52वीं रात। जब 52वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब शहजादी अबरीज़ा ने गज़बान गुलाम से कहा कि क्या अब मेरे लिए काले गुलाम ही रह गए हैं, बाद उसके में आलीशान बादशाहों से राजी न हुई और उसे इस पर गुस्सा आया और कहने लगी कि ए मरदूद, ये क्या बेहुदा बात बक रहा है, लानत हो तुझ पर, ऐसी बातें मेरे सामने मत कर। तो जानता है कि अगर मुझे जहर का प्याला भी पीना पड़े तब भी मैं तेरी बात नहीं मान सकती, लेकिन जरा सब्र कर कि मेरे रहम की हालत ठीक हो जाए और मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। इसके बाद अगर तो कुछ मेरे साथ कर सके तो कर ले जियो, और अगर उस वक्त तो बेहुदा गोई से बाज ना आया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और इस दुनिया से चलती बनूंगी और उन तमाम बातों से आराम मिल जाएगा। जब गज़बान ने ये सुना तो उसे तैश आ गया और इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और इसका चेहरा गुबारी रंग का हो गया और उसके नथने फूल गए और उसके होंठ पर पड़े और इसकी दुश्मनी और बढ़ गई। अबरीज़ा ये सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगी और कहा कि लानत हो तुझ पर ए गज़बान, क्या तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे इस तरह की बातें करे, ए वल्द अल ज़िना और रज़ील तरबियत, क्या तो समझता है कि लोग सब एक से हैं। जब इस मरदूद गुलाम ने ये बातें सुनी तो वो तैश में आ गया और इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो इसकी तरफ बढ़ा और इसकी गर्दन पर तलवार का वार करके उसे कत्ल कर दिया और मालबू दौलत लेकर पहाड़ों की तरफ चलता बना। ये तो गज़बान का किस्सा हुआ। अब अबरीज़ा का हाल सुनिए। इसके एक लड़का पैदा हुआ जो चाँद की तरह खूबसूरत था। मरजाना ने इसे लेकर झाड़ा पोंछा और माँ के पहलू में लिटा दिया। उसने माँ का दूध पिया, हालांकि वो मर चुकी थी। मरजाना रोने पीटने लगी और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और सर पर खाक डालने और मुंह पर तमाचे मारने लगी, यहाँ तक कि इसके चेहरे से खून बहने लगा और वो कहने लगी कि हाय मेरी आका, हाय अफसोस, तो एक काले गुलाम के हाथ से मारी गई जिसकी कोई कद्र वो कीमत नहीं, हालांकि तो खुद बड़ी शहवार थी। वो रो रही थी कि उसे एक गुबार उठता हुआ नजर आया जो चारों तरफ फैल गया। जब ये गुबार बैठा तो उसके नीचे एक जर्रार लश्कर नजर आया। ये लश्कर शहजादी अबरीज़ा के बाप बादशाह हरदूब का था और इसकी वजह ये थी कि जब उसने सुना कि उसकी बेटी और कनीज़े बगदाद भाग गई हैं और वो बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास है, तो वो निकल खड़ा हवा और लश्कर को साथ ले लिया और वो राहगीरों और मुसाफिरों से पूछता जाता था कि आया इन्होंने उसकी बेटी को बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास देखा है। जब वो अपने शहर से एक दिन की राह तय कर चुका तो उसे दूर से 3 सवार नजर आए और उसने इरादा किया कि उनके पास जाकर पूछे कि वो कहाँ से आते हैं, और आया उनको उसकी बेटी की कुछ खबर मालूम है। ये 3 शख्स जिनको उसने दूर से देखा था, इसकी बेटी और बेटी की कनीज और गज़बान गुलाम था। जब बादशाह खबर पूछने के लिए उनकी तरफ बढ़ा तो गुलाम डरा और शहजादी को कत्ल कर दिया और अपनी जान लेकर भाग गया। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि बेटी मकतूल पड़ी है और इसकी कनीज बैठी गिरियाबू जारी कर रही है। ये देखकर वो घोड़े से गिर पड़ा और बेहोश हो गया और तमाम सवार और अमरा और वुज़रा प्यादा हो गए और वही पहाड़ पर डेरे डाल दिए और बादशाह हरदूब के लिए एक गुंबद नुमा गोल खेमा लगाया और सारे अराकीन इस खेमे के बाहर खड़े हो गए। जब मरजाना ने अपने मालिक को देखा तो वो उसे पहचान गई और ज्यादा बिलक बिलक कर रोने लगी। जब बादशाह को होश आया तो उसने मरजाना से हाल दरियाफ्त किया। मरजाना ने सारा माजरा बयान कर दिया और ये कहा कि जिस शख्स ने तेरी बेटी को कत्ल किया है वो उम्र बिन अल नुमान के गुलामों में से एक गुलाम है, और जो कुछ बादशाह उम्र बिन अल नुमान ने इसके साथ किया था वो भी कह सुनाया। जब बादशाह हरदूब ने ये सुना तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जार जार रोने लगा और एक ताबूत मनगा कर बेटी की लाश इसमें रखी और उसे कैसारिया ले जाकर महल के अंदर ले गया। इसके बाद बादशाह हरदूब अपनी माँ ज़ात अल-दूही के पास गया और इससे कहने लगा कि क्या मुसलमानों को मेरी बेटी के साथ ये सलूक करना था। पहले तो बादशाह उम्र बिन अल नुमान ने जबरदस्ती इसकी असमत ली और फिर इसके एक हबशी गुलाम ने उसको कत्ल कर दिया। मसीह की सच्चाई की कसम, मैं अपनी बेटी का बदला लेकर छोड़ूंगा ताकि अपनी जिल्लत को दूर करूं, वरना मैं अपने हाथ से अपनी जान ले लूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ ज़ात अल-दूही ने कहा कि तेरी बेटी की कातिल सिवाय मरजाना के और कोई नहीं है, क्योंकि वो दिल में इससे नफरत करती थी। अब रहा उसका बदला लेना
मसीह की सच्चाई की कसम कि मैं बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास से उस वक्त तक ना लूटूंगी जब तक कि इसको और इसकी औलाद को कत्ल न कर डालूं, और उसके साथ ऐसी चाल चलूंगी जो अब तक किसी चालबाज या बहादुर ने ना चली हो, और जिसका जिक्र हर मुल्क और हर जगह किया जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुझसे जो कुछ कहूँ तो उसकी तमील करे। जब कोई शख्स किसी बात पर टल जाता है तो वो उसे करके छोड़ता है। बादशाह ने कहा कि मसीह की सच्चाई की कसम, मैं तेरे मुखालफत हरगिज ना करूँगा, कह तो किया चाहती है। ज़ात अल-दुअरी ने कहा कि चंद बाकरा और उभरे हुए सीने वाली कनीज़ें ला दे और चंद बड़े पाए के हकमा बलवा, ताकि वो उन कनीज़ों को हिकमत और शाहाना आदाब और नदीमी और अशार सिखाएं और इन्हें हिकमत और पंथ की बातें बताएं, और ये हकमा मुसलमान हों ताकि वो इन्हें अरब के हालात और खलफा की तारीख और पुराने इस्लामी बादशाहों के किस्सों से आगाह करें। अगर इसमें 4 साल भी लग जाएं, तब भी मतलब बरारी के लिए ये कोई बड़ी मुद्दत नहीं है। लिहाजा सब्र के साथ इंतजार कर, क्योंकि अरबों का मकूला है कि अगर 40 साल के बाद भी बदला मिल जाए तो जल्द है। जब हम इन कनीज़ों को तालीम दे चुकेंगे तो हम जो कुछ चाहेंगे अपने दुश्मन से हासिल कर लेंगे, क्योंकि बादशाह उम्र बिन अल नुमान कनीज़ों का बड़ा शाइक है और उसके पास 366 कनीज़ें पहले ही से हैं, और अब तेरी वो कनीज़ें भी शामिल हो गईं जो मरहुमा के साथ थीं। जब मैं कनीज़ों को तालीम व तरबियत मुकम्मल कर चकूंगी जिस तरह के मैंने तुझसे बयान किया है, तो मैं उनके लेकर रवाना हो जाऊंगी। जब बादशाह हरदूब ने अपनी माँ ज़ात अल-दुही से ये बातें सुने तो वो खुश हो गया और उठकर इसके सर को बोसा दिया और सयाहों और एलचियों को फौरन मुल्क में इधर उधर रवाना कर दिया ताकि वो मुसलमान हकमा को लेकर आएं। इन्होंने इसके हुक्म की तमील की और फौरन दूर दराज मुल्कों में जाकर इसकी ख्वाहिश के मुवाफिक हकमा और उलमा को ले आए। जब वो बादशाह के पास पहुँचे तो उसने उनकी बड़ी इज्जत की और इन्हें खलतें अता की और रोज़ीने मुकर्रर किए और तनख्वाहें मुअय्यन की, और कहा कि अगर वो कनीज़ों को तालीम देंगे तो माला माल कर दिए जाएंगे। ये कहकर उसने कनीज़ों को तलब किया। अब शहरज़ाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।